नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबर को सुर्खियों में देखिए तो देखिए बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने खतरनाक जानकारी दे दी है कि बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश, तेज आंधी, तूफान और वज्रपात आ सकता है। तो इधर खतरे की घंटी भी बढ़ गई है। बिहार में बस कुछ ही दिनों में बाढ़ आने वाला है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार में 11 से लेकर 17 जून के बीच मानसून आ सकता है। साथ ही कहा गया है कि 15 जून से 15 जुलाई तक बिहार में सबसे खतरनाक बारिश होगी। और देखिए बिहार में होने वाली बारिश से भले ही बिहार बच जाए, लेकिन नेपाल बिहार को जरूर ही डुबा सकता है। अभी से ही नेपाल बिहार में पानी छोड़ने लगा है और इधर अररिया जिले के कई गांवों को डुबा दिया। और इधर एक दुखद खबर आ रही है कि कश्मीर में एक बिहारी की फिर से हत्या हो गई है। तो इस पर जीतन राम मांझी आग बबूला हो गए। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर कश्मीर शांत करना है तो हम बिहारियों को सौंप दो, हम सब ठीक कर देंगे, सबको ठोक के ठीक कर देंगे। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। हम बिहारी सब पर भारी, हम बिहारी को कश्मीर सौंप दीजिए, तुरंत ही ठीक कर देंगे। अगली खबर है कि जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट में लॉ असिस्टेंट पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है और लास्ट डेट 23 जून 2022 तक रखी गई है। अगली बड़ी खबर है कि मोदी सरकार ने फिर से देश की जनता को धोखा दे दिया है। गैस सिलेंडर पर लगने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो आज की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में भयानक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। बिहार में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी, तूफान और तेज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों को खास करके अलर्ट किया है। इन जिलों में तेज वज्रपात से लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही भारी बारिश की चेतावनी दिए हैं। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में तेज मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरेगी। हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। तो आखिर कौन कौन से जिले के लिए मौसम विभाग ने इतनी खतरनाक चेतावनी दी है, तो जान लीजिए। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार जिले में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के बाकी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के बाकी जिलों में भी हल्की बारिश या मध्यम बारिश हो सकती है। तो बिहार के लोग जरा सावधान रहें। वाह, यही है नीतीश सरकार, आपकी शराबबंदी। शर्म आनी चाहिए। देखिए बेखौफ शराब तस्कर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है और कह रहा है कि चौकीदार को हम पैसा देते हैं तो डर किस बात की, शराब पिएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं क्या, हम पैसा देते हैं चौकीदार को। देखिए खबर है मधुबनी से। हरलाखी थाना क्षेत्र के कलना गांव में शराब की होम डिलीवरी के लिए एक युवक बाइक से शराब लेकर जा रहा था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह बेखौफ होकर कैमरे के सामने अपनी बात कह रहा है। वह यह कह रहा है कि चौकीदार को पैसा देते हैं तो डर किस बात की, इसलिए तो तस्करी करते हैं। और इतना ही नहीं, शराब तस्कर यह भी बता रहा है कि हर गांव में शराब मिलती है और इसकी जानकारी सभी को है। वीडियो में दिख रहा है कि शराब तस्कर के पास इस बात की जानकारी है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है, लेकिन वह युवक बेखौफ होकर कह रहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अरे बिहार के भ्रष्ट अफसर लोग, आप लोग पैसा लोगे, घूस लोगे तो ऐसे ही ना अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और अंत में बदनामी किसकी कराओगे, तो सरकार की बदनामी कराओगे। बिहार वालों के लिए आ गई खतरे की खबर। देखिए बिहार में बस कुछ ही दिनों में बाढ़ आने वाला है। बिहार में मानसून की तारीख जारी हो गई है। देखिए बिहार में 15 जून से मानसून आ जाएगा। कहा जा रहा है कि 15 जून से लेकर
15 जुलाई तक बिहार में बारिश तबाही मचाएगी। इस दौरान बिहार में सर्वाधिक बारिश होगी। साथ ही मौसम विभाग ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि पिछले साल से भी ज्यादा बिहार में इस बार बारिश होने वाली है। बिहार में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। और मानसून की बात करें तो यहां तक कहा जा रहा है कि 15 जून से तो बिहार में मानसून आना तय है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। हो सकता है कि बिहार में मानसून की एंट्री 11 जून को ही हो जाए। इस साल बिहार में मानसून की एंट्री झारखंड से पूर्णिया, फिर फारबिसगंज, अररिया, कटिहार, जमुई होते हुए होगी। और 18 जून को ये मानसून बिहार के पटना आ जाएगी। मतलब 18 जून से बिहार के पटना में भी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और लोगों को डर इसलिए भी सता रहा है कि बिहार के बारिश से किसी तरह से बच जाए, लेकिन नेपाल से कैसे बचेंगे? नेपाल तो अभी से ही बिहार में पानी छोड़ने लगा है और नेपाल के कारण ही बिहार के कई जिले हर साल डूबते हैं। और इस बार भी नेपाल बिहार में पानी छोड़ेगा। देखिए अभी ये हाल है कि बिहार में पानी छोड़ने से नेपाल ने अररिया को डुबा दिया है। देखिए खबर है कि भारी बारिश के बाद नेपाल ने पानी छोड़ दिया, जिससे नूना नदी उफना गई है और जिससे अररिया जिले के बांसवाड़ी, सिंघिया, घोड़ा चौक, रानीकट्टा, बालीगढ़ गांव में पानी घुस गया। ये गांव अभी ही डूब गए। और सरकार की नौटंकी तो अलग है कि हर साल बिहार डूबता है, लेकिन ये नौटंकी करने वाली सरकार अभी भी नहीं सुधरी है। अभी भी घोड़ा चौक, सिंघिया व बांसवाड़ी तटबंध की मरम्मत भी नहीं किया गया है। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट में लॉ असिस्टेंट पदों पर वैकेंसी निकली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। पटना हाईकोर्ट में नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। यहां लॉ असिस्टेंट पदों पर योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और 1 जून 2022 से आवेदन करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 23 जून 2022 तक रखी गई है। तो आखिर कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास LLB या LLM की डिग्री होना चाहिए या फिर लॉ में UG या PG किए हुए 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए या फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। देख लीजिए किस तरह से ये नीतीश सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। जो जनता के पैसे से ये लोग एम्बुलेंस खरीदते हैं उसको ऐसे ही खड़ा खड़ा सड़ा दिया जाता है। देखिए चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार अपने या अपने बाप के पैसे से कुछ भी नहीं खरीदती है। जो एम्बुलेंस खरीदा जाता है वो जनता ने जो आपको दिए हैं टैक्स के रूप में, उससे खरीदारी होती है। और इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि 1 साल में मात्र 2000 किलोमीटर चला है सांसद निधि का अत्याधुनिक एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले में ड्राइवर ही नहीं है। देख लीजिए नीतीश सरकार की नौटंकी। बिहार में आए दिन लोग एम्बुलेंस के अभाव में मर रहे हैं। लोग खटिया पर मरीज ले जाने को विवश है। कुछ लोग कंधे पर ले जाते हैं तो कुछ ठेले पर ले जा रहे हैं मरीज को, क्योंकि ये सरकार जो एम्बुलेंस है उसको ऐसे ही खड़ा खड़ा सड़ा देती है। माना इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो अधिकारी इस तरह से करते हैं उन पर कार्रवाई कीजिए ना। आप चुप बैठोगे, आप सबको खुला छोड़ दोगे तो यही सब होगा ना। आखिर में बदनामी किसकी होगी? तो आप सरकार की बदनामी होगी। देखिए इस तरह की एक नहीं बल्कि कई घटना है कि बिहार के अस्पतालों में एम्बुलेंस को सड़ाया जाता है। और इधर जो नालंदा से खबर है ये भी सुना देता हूं। तो देखिए सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा बिहार शरीफ रेड क्रॉस सोसाइटी को मरीजों की सुविधा के लिए एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया था, लेकिन चालक के अभाव में इस एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो रहा है। रेड क्रॉस भवन के मुख्य द्वार पर एम्बुलेंस वाहन को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि किसी की नजर ना पड़े। यह एम्बुलेंस सांसद फंड से उपलब्ध कराया गया था ताकि जिला के वासियों को अस्पताल आने और जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सरकार की देख लीजिए किस तरह से लापरवाही है। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों बाप बेटे मिलकर आज नीतीश और बीजेपी सरकार की पोल खोलेगी। सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड आज तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं। इस नीतीश और बीजेपी सरकार ने मिलकर बिहार में क्या क्या कांड किए हैं ये सब जनता को बताया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ये सरकार इतने नाकाम है कि सदन के अंदर भी ये सरकार झूठ बोल के काम चलाती है।
नीतीश सरकार के 1.5 साल पूरे हो गए हैं। इस 1.5 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए, साथ ही जनता से किए गए वादों को कितना पूरा किया और कितना जनता को धोखा देने का काम किया, बिहार का कितना अब तक विकास हुआ है, जनता से किए गए वादों में से सरकार ने क्या क्या किया है, इन सभी का फैसला आज आरजेडी करेगी। आज तैयारी हो रही है, 5 जून को आरजेडी की तरफ से रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया जाएगा और इस रिपोर्ट कार्ड में आरजेडी बिहार सरकार की विफलता को लोगों के सामने लाएगी। 5 जून को हो रहे संपूर्ण क्रांति दिवस पर लालू और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर इस सरकार को नंगा करने का काम करेंगे। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सदन में सत्ताधारी दल के लोग झूठ बोलते हैं, सदन में सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था और अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये सरकार बताए। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की जनता के साथ तो बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन सिर्फ एक का तो जवाब दे दे कि 19 लाख में अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही जातीय जनगणना करवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी वाले बार बार अड़चने लगा रहे थे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात किए हैं जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। और जब कोई रास्ता नहीं बचा तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को बुलावा भेजा और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जातीय जनगणना का फैसला कर लिए। फिर क्या था, बीजेपी वालों को फिर लगा बड़ा झटका कि अरे ये क्या हो गया, अब तो मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए हैं, उनके साथ प्लान सेट कर लिए हैं। इनको लगने लगा कि कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, कहीं मुख्यमंत्री जी पलटी ना मार दे। और मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि शायद इसी डर से बीजेपी वालों ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर रजामंदी दे दी और अब सब कुछ हो गया है, जातीय जनगणना का फैसला हो गया है, खुद कैबिनेट में ये मुद्दा पास हो गया है। अब बीजेपी देखिए कैसे चाल चल रही है ताकि इस जातीय जनगणना को फिर से मुद्दा बनाया जा सके। अब बीजेपी ने कहा है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना चाहिए, मतलब जब जातीय जनगणना हो, जब ये गिनती हो जाए कि किसके परिवार में कितने लोग हैं, किसके परिवार में कितने बच्चे हैं, तो अब जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जहां ज्यादा बच्चे होंगे उनको प्रॉब्लम होगा कि नहीं। और इन सब के डर से जनता कभी सही आंकड़ा बताएगी नहीं, ना बताएगी, क्योंकि उनको लगेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा तो इसलिए कम आंकड़ा बताओ। और बीजेपी इस तरह से साइड से ऐसा चाल चल रही थी कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फंसाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो ठहरे चालू इंसान। उन्होंने यानी जदयू नेताओं ने अब मना कर दिया कि नहीं, कोई यहां जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी नहीं बनेगा, पहले बिहार में जातीय जनगणना होगी, गरीबों को लेकर सरकार सोचेगी, सभी वर्गों को न्याय मिलेगा, पहले गरीबों का उत्थान होगा। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी घोषणा कर दी है कि बिहार में कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, बल्कि हम लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को समझदार बनाएंगे, खास करके लड़कियों में शिक्षा का औसत बढ़ाएंगे, जिससे ये समस्या अपने आप दूर होगी। जबरदस्ती मोदी सरकार ने एक बार फिर से धोखा दे दिया है। मोदी सरकार ने बड़ा झटका दे दिया कि गैस सब्सिडी अब पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, जिससे 21 करोड़ गैस उपभोक्ताओं को अब बाजार दर पर ही खरीदारी करनी होगी। मोदी सरकार ने देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई की आग में झोंक दिया है। देखिए, गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग गैस सिलेंडर ले रहे हैं उनके लिए मोदी सरकार ने घोषणा की है कि उनको 200 रुपए सब्सिडी मिलेगा, तो वो मिलता रहेगा। उज्ज्वला योजना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार उज्ज्वला योजना के अलावा जिसमें गैस लेकिन सरकार जो उज्ज्वला योजना के अलावा गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दे रही थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि उज्ज्वला योजना के तहत एक साल में 12 गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी।
कश्मीर में आए दिन बिहारियों को मारा जा रहा है। फिर से एक बिहारी की मौत हो गई है कश्मीर में, तो इस पर जीतनराम मांझी आग बबूला हो गए। जीतनराम मांझी ने कहा कि अगर कश्मीर शांत करना है तो हम बिहारियों को सौंप दें, हम सबको सीधा कर देंगे। साफ साफ जीतनराम मांझी का कहना है कि अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा है तो हम बिहारियों को एक बार कश्मीर सौंप कर देखें, सबको ठोक कर ठीक कर देंगे। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। देखिए, कश्मीर में टारगेट किलिंग किया जा रहा है। बिहार के एक मजदूर की आतंकियों ने हत्या कर दी है। इसको लेकर जीतनराम मांझी ने कहा कि कश्मीर को बिहारियों को सौंप देना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। तो ऐसे ही जीतनराम मांझी ने नहीं कही है इतनी बड़ी बात। दरअसल गुरुवार को मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले के चदुरा इलाके में मगरेपोरा में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला कर दिया, जिसमें से बिहार के मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर दिलखुश कुमार बिहार के वैशाली का रहने वाला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि पूरा बिहार पी के मस्त है, मतलब पूरा बिहार शराब पी के मस्त है और राजा को लग रहा है कि राज्य में शराबबंदी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार अंधे और बहरे हो गए हैं। उन्हें जनता की तकलीफ, जनता की चीख पुकार ना ही सुनाई देती है ना ही दिखाई देती है, और बिहार सरकार अब तो झूठ भी बोल रही है। प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार में शराबबंदी के नाम पर केवल छलावा किया जा रहा है। वे बता रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जनता से इतने दूर हो चुके हैं कि ना तो उन्हें जनता की बात सुनाई देती है और ना ही प्यार में हो रही चीजें दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। आखिर ये कैसा कानून है जो लागू तो है लेकिन इसका असर बिहार में कहीं नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वे लगातार ये दावा करते फिर रहे हैं कि बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू हो रहा है। इन्होंने कहा कि शराब की खरीद बिक्री अब भी जारी है और शराबियों को आसानी से शराब मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झूठे दावे कर रहे हैं कि कानून का सख्ती से पालन हो रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया। मतलब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने 8 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इधर सोनिया गांधी हो गई कोरोना पॉजिटिव। उसके साथ ही कई कांग्रेस नेताओं के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। उसके बाद मीडिया में अफवाह सा चलने लगा कि ईडी से बचने के लिए, ताकि ईडी उनसे पूछताछ नहीं करे, इसलिए कोरोना का बहाना बना रही है। और जब लोग इस तरह की बातें करने लगे तो इस पर भरोसा दिलाने के लिए सोनिया के बाद प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई, ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे कुछ अफवाह है। इनको सही में कोरोना हुआ है, अभी देश से कोरोना गया नहीं है, अतः सभी सावधान रहें, जरूरी एहतियात को बरतें। फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के नए केस की संख्या बढ़ी है, जिससे चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। और वैसे भी पहले भी देखा गया है कि जैसे ही कोरोना आता है देश में सबसे पहले नेताओं को पकड़ता है। लगातार धड़ाधड़ नेता कोरोना संक्रमित होते जाते हैं, फिर बाद में सारे नेता ठीक हो जाते हैं और आम जनता कोरोना संक्रमित होने लगती है। और बिहार से पप्पू यादव ने भी ये मुद्दा उठाया था कि जब कोरोना आता है तो सबसे ज्यादा नेताओं को ही कोरोना क्यों पकड़ता है। देखिए, इधर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बताया है कि पिछले दिनों सोनिया गांधी पार्टी के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थी उसमें से कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आगे इन्होंने ये भी बयान दिया है कि ईडी ने 8 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है और उम्मीद है कि सोनिया गांधी 8 जून से पहले ठीक हो जाएगी। इस एनडीए सरकार में बिहार में अपराधियों का मनोबल किस तरह से 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है, आप जरा देख लीजिए। जब बिहार में नेता लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनको सरेआम धमकी मिल रही है, तो आखिर जनता क्या क्या होगा। देखिए, गया में आरजेडी विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। पर्चा चिपकाकर लिख दिया गया है कि बेमौत मारे जाओगे। बिहार में इस नीतीश बीजेपी की सरकार में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लूट और हत्या की वारदात तो आम हो गई है।
कहीं भी लोगों को दिन दहाड़े मारकर अपराधी आराम से फरार हो जा रहे हैं। और इधर गया के गरुआ से आरजेडी विधायक विनय कुमार यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। अपराधियों ने विधायक को जान से मारने वाली धमकी भरा पोस्टर एक स्कूल की दीवार पर चिपका दिया है। बेखौफ अपराधियों ने धमकी भरा पोस्टर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित स्कूल की दीवार पर चिपका दिया। पोस्टर पर लिखा है कि नशेर से टक्कर लेना छोड़ दो वरना गोली मार देंगे, बेमौत मारे जाओगे। तो सोचिए, इन अपराधियों में कहां पुलिस का डर है, कहां प्रशासन का डर है। जब ये अपराधी सरेआम नेता लोगों को मारने की धमकी दे सकते हैं तो आम पब्लिक को दिन दहाड़े कैसे नहीं ठोक के चले जाएंगे, बताइए जरा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बिना चुनाव किए ये लोग जीत गए। और राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों में से बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे, शंभू शरण पटेल, जदयू से खीरू महतो और आरजेडी से मीसा भारती और फैयाज अहमद शामिल है।